नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 नवंबर सन 2023। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान चुनाव से 5 दिन पहले राम रहीम को पैरोल मिली। हरियाणा से लगते कई जिलों में खासे फॉलोवर्स हैं। डेरा प्रमुख श्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। अंबाला में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। 2 और 3 दिसंबर को होगी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। एडमिट कार्ड 24 नवंबर 2023 को जारी होंगे। हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशखबरी, व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए का लोन। बताएंगे पूरी अपडेट। HKRN रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरी का है सुनहरा अवसर। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों को फिर से राहत। भवनों का किराया 2000 रुपए किया। CM 3 दिन पहले वेतन बढ़ाने का कर चुके हैं ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गीता महोत्सव का आयोजन ब्रह्म सरोवर पर 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव की तैयारी हुई शुरू। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 8 जनवरी 2024 तय। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। HPSC ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन शुरू करने की तिथि 1 दिसंबर तो आखिरी तारीख 21 दिसंबर। पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट पर मिलती है लोन की सुविधा। कम ब्याज पर आसानी से मिलेगा कर्ज। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। वहीं प्रदूषण के कारण आम जनता और बीमारियों से पीड़ित लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह प्रदूषण वृद्ध लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की जरूरत है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तापमान हर दिन कम होने लगा है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ESHS स्टेशन अम्बाला की तरफ से सफाई वाला, चपरासी, चौकीदार और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2023 है। इन पदों के लिए इंटरव्यू 6 दिसंबर से प्रारंभ होंगे। वहीं फार्मासिस्ट, क्लर्क, ड्राइवर, सफाई वाला, नर्सिंग असिस्टेंट आदि पदों के लिए ये भर्तियां की जानी है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 53 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। हरियाणा सरकार ने जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल दी है। बता दें कि सरकार की ओर से इस बार भी 21 दिन की पैरोल दी गई है। डेरा सच्चा प्रमुख के 21वें महीने में यह 8वीं पैरोल है। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2 बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल खत्म होने के बाद फरलो के लिए आवेदन किया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित आश्रम में रहेंगे। वहीं इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राम रहीम को फरलो दिए जाने के पीछे की वजह हरियाणा विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। बता दें कि वह बलात्कार के 2 मामलों और हत्या के 2 अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2023 के आयोजन में 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से HTET 2023 का आयोजन किया जाना है। बोर्ड की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक बात करें तो HTET एडमिट कार्ड 24 नवंबर 2023 को जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। HTET परीक्षा का आयोजन 2 और 3 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। पहले दिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अंत में यानी 3 दिसंबर को ही दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक शाम को लेवल 1 पेपर का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवा रही है। योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा या फिर कानूनी रूप से अलग महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा मसाला यूनिट, डोना मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा व्यवसाय आदि शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए और फॉर्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर सकती है।
हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार में निधन होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा के रूप में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह मुआवजा राशि 6 साल की आयु से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति के निधन पर दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने हर आयु वर्ग के लिए मुआवजा राशि का एक स्लैब बना दिया है। बीपीएल कार्ड धारकों को केवल परिवार के सदस्य का निधन होने पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में एक लिखित अर्जी देनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को यहाँ पलवल में झलकारी बाई जयंती पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मन में काफी समय से थी कि गरीब परिवार में किसी का निधन होने पर बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसे में मृतक व्यक्ति की कमी को तो पूरी नहीं किया जा सकता है, लेकिन सहायता के रूप में मुआवजा अवश्य दिया जा सकता है। उसी को लेकर यह योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई घोषणा के तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले बीपीएल परिवारों के घर में 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चे के निधन पर 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा 2 साल से 18 साल तक के सदस्य के निधन पर 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल के सदस्य के निधन पर 3 लाख रुपए, तो वहीं 25 साल से 45 साल तक के सदस्य के निधन पर 5 लाख रुपए और 45 साल से 60 साल तक के सदस्य के निधन पर 3 लाख रुपए की राशि मुआवजा के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस व्यक्ति की 40 साल आयु होने के बाद उसकी पत्नी का निधन होता है तो उसे भी अब सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की किसी कारण शादी नहीं हुई है और वे कुंवारे रह गए हैं तो उन्हें 45 साल की आयु पूरी होते ही पेंशन दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए 71,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से बुजुर्ग व विधवा सम्मान पेंशन 3,000 रुपए दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज करेंगे। इस महोत्सव में 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन कर और ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल का आचमन करेंगे। इसके अलावा 17 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गीता सेमिनार का भी उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ब्रह्म सरोवर पर 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में शिल्प और सरस मेले का आयोजन 7 से 24 दिसंबर तक होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दीपोत्सव, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और 18,000 विद्यार्थियों का वैश्विक गीता पाठ आयोजित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि लगातार भर्ती घोटालों को अंजाम देकर और बेरोजगारी बढ़ाकर बीजेपी जेजेपी हरियाणा के वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। बाकायदा कोर्ट में बार बार सरकार के भर्ती घोटालों और नीतियों की पोल खुल रही है। वेटरनरी सर्जन भर्ती और 75% आरक्षण का रद्द होना इसका ताजा उदाहरण है। वैसे भी बीजेपी जेजेपी ने हरियाणा डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल करके 75% आरक्षण को शून्य कर दिया था। यह सिर्फ राजनीतिक माइलेज देने के लिए जनता के बीच उछाला गया एक जुमला था। डोमिसाइल का 15 से 5 साल करने पर विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था। वहीं 75% आरक्षण अब जो कोर्ट में भी नहीं ठहर पाया, वास्तव में हरियाणा वासियों को गुमराह करने की मंशा से लाया गया था। हरियाणा की मनोहर सरकार बीच सत्र पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों को फिर से स्कूल वापसी को लेकर मुस्तैद हो गई है। नए सत्र से ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों में वापस एडमिशन दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग का 9 दिवसीय सर्वे सोमवार से शुरू होगा। सर्वे के दौरान शिक्षक और वॉलेंटियर घर घर जाकर शिक्षा विभाग शिक्षा छोड़ चुके बच्चों का डाटा तैयार करेंगे और इस दौरान ज्यादा फोकस श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के परिवारों पर रहेगा। लिहाजा स्कूल स्तर पर शिक्षक और वॉलेंटियर घर घर जाकर 7 से 14 आयु वर्ग और 15 से 19 आयु वर्ग के बच्चों का एक डाटा तैयार करेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी बहुत से बच्चे शिक्षा की डगर नहीं पकड़ पा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से बात करें तो SC ST वर्ग के साथ साथ सड़क पर रहने वाले बच्चे, भिखारी, अनाथ, बेघर, प्रवासी और आदिवासी समूहों के बच्चे शामिल हैं। 2024 की शुरुआत में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पहले चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है। गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति HS भल्ला ने चुनाव के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 8 जनवरी 2024 तय की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अधिसूचना के मुताबिक मतदाता सूची यानी हिंदी का प्रारूप तैयार करने की समय सीमा 17 नवम्बर से 25 नवम्बर तक होगी। मतदाता सूची का पंजाबी में अनुवाद करने की समय सीमा की बात करें तो 27 नवम्बर से लेकर 5 दिसंबर तक होगी। दावे और आमंत्रित करने के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा, जबकि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर होगी। बता दें कि राज्य के 52 गुरुद्वारों की चल और अचल संपत्तियों सहित सभी संपत्तियों की देखरेख और अधिग्रहण करेगा। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 को बरकरार रखा, जिससे सभी गुरुद्वारों को HSGMC के नियंत्रण में लाया गया है।
हरियाणा के जिला रेवाड़ी के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी पर राज करने वाले हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की प्रतिमा हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर स्थापित की जाएगी। लंबे समय से रेवाड़ी की जनता के द्वारा इस बाबत मांग की जा रही थी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय रेलवे, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से स्टेशन परिसर में हेमू की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध किया है। आपको यहाँ पर बताते चले कि लगभग 450 वर्ष पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लगातार 22 युद्धों में विजयी हेमू ने अकबर की सेना को हराया और दिल्ली की गद्दी पर राज किया। बेटे का जन्म होते ही एक पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगती है। बेटे की शिक्षा को लेकर उसके विवाह की सोच एक पिता के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती है। लेकिन बिटिया रानी के सपनों को साकार करने में भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना दमदार साबित हो सकती है। इस योजना के तहत एक साल में आप 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए एक बेटे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। आप खाते में 15 सालों तक राशि जमा कर सकते हैं। SSY खाता 21 साल में मैच्योर होता है और मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। इस खाते पर 8% की दर से लगभग ब्याज मिलता है। SSY में मिले ब्याज पर कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। इस प्रकार ये योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक अहम रोल अदा कर सकती है। यदि आप PM किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 नवंबर 2023 को किसानों के खाते में 15वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ किसानों को 15वीं किस्त के पैसों का लाभ नहीं मिल पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे कि बैंक अकाउंट का आधार से लिंक न होना। यदि आपने eKYC भी नहीं करवाई है तो भी आपके खाते में 15वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे। यदि आपने आवेदन करते समय आपने कोई छोटी सी भी गलती की है तो भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ से वंचित रह सकते हैं। यदि अभी तक भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले अपना आवेदन स्टेटस चेक करवाने की आवश्यकता है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD की मदद से आप आसानी से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं। मतलब आप इसमें हर महीने एक निश्चित रकम डालते रहें और 5 साल के बाद मैच्योर होने पर आपके हाथ में एक बड़ी रकम होगी। इतना ही नहीं, बीच में पैसों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप बिना RD तोड़वाए इस पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज पर लोन मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अगर आप लगातार 12 किस्त जमा कर लेते हैं तो आप लोन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यानी ये सुविधा लेने के लिए आपको कम से कम 1 साल लगातार रकम डिपॉजिट करनी होगी। 1 साल के बाद आप अपने अकाउंट में जमा राशि का 50% तक लोन ले सकते हैं। लोन की राशि का भुगतान आप एकमुश्त या समान किस्तों में कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो RD खाते के मैच्योर होने पर लोन और ब्याज की राशि काट ली जाएगी। इसके बाद जो रकम बचेगी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी। अगर आप RD पर लोन लेते हैं तो आपको लोन की रकम पर ब्याज 2% प्लस RD खाते पर लागू ब्याज दर के रूप में लागू होगा। जैसे कि अभी RD पर 6.7% ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अगर आप अभी RD पर ब्याज लेते हैं तो आपको 8.7% सालाना की दर से ब्याज पर लोन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति RD अकाउंट खोल सकता है। छोटे बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 139 अंक की गिरावट के साथ 65,655 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 37 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 19,694 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 35 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ये रुपए का अब तक का ऑल टाइम लो है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 169 रुपए गिरकर 61,001 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,751 रुपए रह गई है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये 827 रुपए फिसलकर 72,920 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।